अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुशामदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, जितने भी दोस्त अहबाब और ख़ास तौर पे जितने ऐसे लोग जो इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं और जितने भी ऐसे तमाम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे तमाम एडवाइज़र्स जिन्होंने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को जॉइन किया और ख़ास तौर पे जो अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट चार्ट होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आज की जो वीडियो बनाई जा रही है, ताकि ऐसे तमाम दोस्त अहबाब जो इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, कौन-कौन से टेस्ट अगर जो इंश्योरेंस जो है वो मेडिकल करवाना चाहते हैं, मेडिकल के थ्रू होगी अगर इंश्योरेंस और वो मेडिकल कैटेगरी के अंदर अगर फ़ॉल करते हैं, तो कौन से टेस्ट उनको करवाना पड़ेंगे और उस टेस्ट का जो भी टेस्ट अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट चार्ट के ऊपर लिखे हुए हैं, उनका मतलब क्या है, उनका मीनिंग क्या है? तो दोस्तों आज की वीडियो जो है ये दोनों लोगों के लिए स्पेशली जितने नए एडवाइज़र्स हैं, जितने नए नुमाइंदे हैं स्टेट लाइफ के उनके लिए और ऐसे तमाम लोग जो जो है अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट चार्ट को समझना चाहते हैं और कौन-कौन से टेस्ट उनको करवाना पड़ेंगे, कितनी इंश्योरेंस के लिए, आज की जो वीडियो है, ये इसी के ऊपर है। तो सबसे पहले अंडरराइटिंग जो रिक्वायरमेंट चार्ट है स्टेट लाइफ का, मैं उसको जो है वो दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा-सा इल्म हो सके। दोस्तों, ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का एक अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट चार्ट है, जो कि इस वक़्त नाफ़िज़ुल अमल है और ये सिविलियंस के लिए जो है ये चार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। एक साइड पे सम एट रिस्क लिखा हुआ है और एक साइड पे एज ग्रुप लिखा हुआ है, ग्रुप बने हुए हैं एज के अकॉर्डिंग। तो अब डिपेंड करता है कोई भी शख्स कितनी अमाउंट की पॉलिसी खरीदना चाहता है, कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी खरीदना चाहता है, तो उसी लिहाज से उसको अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट चार्ट के अंदर देखा जा सकता है। लेट्स सपोज़ अगर एक बंदा 18 से 40 साल तक की उम्र का है, तो वो 40 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी तो नॉन मेडिकल ले सकता है। लेकिन जो ही इससे ज़्यादा की पॉलिसी लेना चाहेगा, लेट्स सपोज़ अगर 40 लाख से 50 लाख तक लेना चाहेगा, तो ये दोस्तों उसके कुछ टेस्ट हैं जो उसको करवा के स्टेट लाइफ को देना पड़ेंगे, तो उसके बाद ही उसकी पॉलिसी जो है वो नाफ़िज़ुल अमल होगी, जिसमें एमआर, पीयूआर एक्सएसआई, ईसीजी, ब्लड स्टडीज़, एसजीपीटी दोस्तों ये सारे टेस्ट हैं। इसी तरह से अगर 50 लाख से 99,99,999 रुपए की अगर पॉलिसी खरीदेगा, तो ये फर्दर जो है वो टेस्ट हैं जो उसको करवा के देना पड़ेंगे। इसी तरह 1 करोड़ या उससे अबव के जो ये जो टेस्ट हैं, ये उसको करा के देना पड़ेंगे। और हर एक जो टेस्ट है दोस्तों, अगर आप नीचे देखें, तो अल्टीमेटली उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इसी तरह फर्दर जो है 41 ईयर से 45 ईयर की एज तक का जो लोग हैं वो 15 से 18 लाख रुपए तक की पॉलिसी जो है नॉन मेडिकल कैटेगरी के अंदर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर इससे फर्दर आगे जाएँगे तो उनको ये टेस्ट जो है करवा के देना पड़ेंगे। इसी तरह अगला जो एज ग्रुप है वो 40 से 50 है, जो कि 15 लाख सम एश्योर्ड तक की पॉलिसी नॉन मेडिकल कैटेगरी के अंदर खरीद सकता है और 55 साल तक जो है वो 6 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी खरीद सकता है। ये बाकी जितने भी हैं ये वो टेस्ट हैं जो उसको करवा के देना पड़ेंगे स्टेट लाइफ को। दोस्तों ये जो टेस्ट हैं ये किस चीज़ के टेस्ट हैं और ये जो तमाम के तमाम टेस्ट हैं जो स्टेट लाइफ ने अल्टीमेटली एक लाइन लगाई हुई है कि ये जो सारे के सारे टेस्ट हैं, अगर वो उस कैटेगरी के अंदर फ़ॉल करते हैं, तो करवा के देना पड़ेंगे। तो उस टेस्ट के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। जो एमआर है दोस्तों, उसका जो स्टैंड फॉर है, वो है मेडिकल रिपोर्ट, जो कि ऑथराइज़्ड एग्ज़ामिनर जो है जो अप्रूव्ड डॉक्टर है स्टेट लाइफ के पैनल्स के ऊपर, हम वहाँ से एमआर करवा सकते हैं। ये सिंपल एक मेडिकल रिपोर्ट होगी, जिसके अंदर डॉक्टर जो है उसकी हाइट लेगा क्लाइंट की, उसका वेट लेगा, उसका ब्लड प्रेशर चेक करेगा और इस तरह से वो फिज़िकल जो भी उसकी मेज़रमेंट है, वो सारी की सारी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर जो है वो मेंशन करेगा। तो जहाँ पर अकेला एमआर लिखा हुआ है, तो वहाँ पर हमें सिर्फ़ मेडिकल रिपोर्ट करवा के देना होगी। इसी तरह से दोस्तों दूसरा पीयूआर था, पैथोलॉजिकल यूरिन एनालिसिस रिपोर्ट कहते हैं इसको। ये यूरिन के रिलेटेड रिपोर्ट है, जिसके अंदर ख़ास तौर पे किडनी के बारे में जो है इस टेस्ट के अंदर पता चल जाता है कि उसकी क्या सूरत-ए-हाल है और आया कि कोई शुगर वगैरह तो नहीं है, तो ये पीयूआर टेस्ट के थ्रू जो है
इसका पता चलता है। उसके बाद ईसीजी है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम एट रेस्ट, 12 लीड्स। ये 12 लीड्स जो हैं दोस्तों, इसके थ्रू जो है ईसीजी कराई जाती है, जो सिंपल हम ईसीजी कहते हैं दिल की जो होती है। इसी तरह से एक्सरसाइज ईसीजी एक टेस्ट होता है जिसके अंदर जो है सबसे पहले क्लाइंट को एक्सरसाइज करवाई जाती है, भगाया जाता है ताकि उसका जो सांस है वो फूले, ताकि पता चले कि उसके बाद जो है क्या दिल की जो धड़कन है वो कहीं पर ड्रॉप तो नहीं कर रही। तो लिहाजा ये उससे फर्दर थोड़ा हार्ड टेस्ट है जिसको एक्सरसाइज ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आफ्टर एक्सरसाइज विद डबल मास्टर एक्सरसाइज टेस्ट ऑन स्विस 3 पैटर्न। उसके बाद बीएस जो है इसको ब्लड स्टडीज कहते हैं, जिसके अंदर सीबीसी होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी जितने भी हमारे खून है उसके, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं या प्लेटलेट्स हैं, उनके बारे में जो है इसके अंदर पता चल जाता है कि उसकी काउंट करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स की मिकदार कितनी है, इसी तरह से व्हाइट ब्लड सेल्स की मिकदार कितनी है, प्लेटलेट्स की मिकदार कितनी है, तो ये सीबीसी के अंदर आ जाता है। और ओवरऑल ये ब्लड स्टडीज के अंदर ही सारी चीजें आती हैं। ईएसआर है, एफबीएस है जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, यानी कि इसके अंदर जो है कम से कम 8 घंटे जो है कोई भी शख्स जो इस टेस्ट को करवाएगा कम से कम 8 घंटे तक जो है वो भूखा रहेगा, फास्टिंग करेगा, और उसके बाद जो है वो इस अपना टेस्ट करवाएगा ब्लड का, तो वो एफबीएस कंसिडर होगा। इसको कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। कोलेस्ट्रॉल जो है इसी के अंदर अल्टीमेटली आ जाएगा, और ब्लड यूरिया। ये ब्लड स्टडीज के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ। एचआईवी, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस एंटीबॉडी टेस्ट होता है जिसको हम एचआईवी। उसके बाद एलएफटी होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, जिगर के बारे में अल्टीमेटली इसके अंदर टेस्ट है सारे का सारा। एसजीपीटी, एसजीपीटी का जो स्टैंड फॉर है वो है सीरम ग्लूटामिक पैराविक ट्रांसमाइनेज। लिपिड प्रोफाइल है, उसके अंदर टोटल जो है कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है इसके बारे में जो है पता चलता है। एचबी जो ब्लड का है कि खून के अंदर जो है अल्टीमेटली खून का ये टेस्ट है जिसके अंदर मिकदार जांची जाती है। इसी तरह से एंटी-एचसीवी है, हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी टेस्ट होता है। ये दोस्तों वो सारे के सारे टेस्ट हैं जो रिक्वायरमेंट चार्ट के ऊपर मेंशन थे। तो उसके स्टैंड फॉर यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है ताकि कुछ ना कुछ आपको पता चल सके कि ये जो टेस्ट हैं वो किसके बारे में हैं और इसके अंदर फर्दर क्या होगा। दोस्तों आज की जो वीडियो है उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि आज की वीडियो में बताने की कोशिश की है कि जो अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट चार्ट है स्टेट लाइफ का, उसको किस तरह से रीड करना है, और उसके बाद जो भी उसके टेस्ट मेंशन है वो किस बारे में टेस्ट हैं, और अल्टीमेटली देखा जाएगा कि किस स्लैब के अंदर जो है हमारा मेडिकल कैटेगरी बन रही है, तो उसी स्लैब के जो भी टेस्ट हैं वो अल्टीमेटली हम पर ड्यू हैं, वो फिर हम करवा के देंगे तो स्टेट लाइफ से हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।